नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हम आज बात करेंगे छोटे इन्वेस्टमेंट में कैसे हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करें और उसमें कैसे अच्छा सा पैसा बना सकें, पैसा निकाल सकें और अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकें। ये ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही एक चैप्टर बना लिया। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, कैसे हम छोटे इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि छोटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके पीछे प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी प्ले करना पड़ता है, क्या सच में छोटे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है। तो पहले जानते हैं छोटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आपके पास अगर कुछ पैसा है, उससे आप यूज़ करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। छोटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? छोटा इन्वेस्टमेंट ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब अभी अगर कोई बहुत ही गरीब इंसान है, उसके लिए 5,000 रुपये बहुत ही मायने रखता है, और अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी या फिर हायर मिडिल क्लास आदमी वो 1,00,000 रुपये तक छोटा इन्वेस्टमेंट लेके पकड़ सकता है। तो 5,000, 10,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये, ये सब छोटे इन्वेस्टमेंट है। डिपेंड करता है आप कौन से परिस्थिति से आते हो और आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका इनकम क्या है। देखिए, तो आपका अगर पैसे का बहाव है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप रिस्क ले पाओगे। अगर किसी का इनकम नहीं है तो उसके लिए 5,000 या 10,000 रुपये मायने रखता है। तो चलिए, आप लिटिल इन्वेस्टमेंट समझ सकते होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बना रहा हूँ, एक समुदाय के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है किसी के लिए 5,000 रुपये ज़्यादा हो और हो सकता है किसी के लिए 1,00,000 रुपये भी कम हो। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करें। अभी जानते हैं स्ट्रैटेजी बिहाइंड द प्रॉफिट। मेजर दो स्टाइल है स्टॉक मार्केट में जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। एक होता है बाय इन्वेस्टिंग, आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपको इतने साल बाद कुछ अचीव करना है, कुछ खरीदना है। हो सकता है वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या फिर पूरा वर्ल्ड टूर क्यों ना हो। तो ऐसे चीज़ों में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो छोटे छोटे अमाउंट महीनों के महीने, तब उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट एक एटीट्यूड है। इन्वेस्टर हमेशा जंगल के बारे में सोचता है। मतलब अगर उसे एक बीज मिल जाए तो वो बीज को बोएगा, उसमें से पेड़ उगाएगा, उस पेड़ के फल से और बीज निकाल के वो जंगल बनाएगा। तो ऐसा बहुत ही लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो इन्वेस्टमेंट में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मतलब हर महीने अगर मेरे पास 5,000 रुपये भी बचते हैं तो उसे जोड़ जोड़ के मैं बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे कंपाउंड ग्रोथ बहुत अच्छा काम करता है। आप स्टॉक मार्केट में 15 या 20% का अगर कंपाउंड ग्रोथ अचीव कर सकते हो तो 1,000 रुपये आप जोड़ कर भी हर महीने 30 साल में 1 या 1.5 करोड़ तक पहुँच सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है आपके वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो आप ये करोगे कैसे? स्ट्रैटेजी क्या है? आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड हो गया और डायरेक्ट में स्टॉक में। तो स्टॉक में तो आपके पास छोटा अमाउंट है, आप बहुत सारे स्टॉक नहीं खरीद पाओगे। तो स्टॉक में भी आप SIP कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है आप म्यूचुअल फंड में करते हो, वो SIP आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो महीने को महीने आप कोई शेयर चुन लीजिए जो आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि 10-20 साल के बाद भी कंपनी रहेगा और बहुत बड़ा बन जाएगा। वैसे स्टॉक्स में आप SIP कर सकते हो, लेकिन आप खुद से ये स्टॉक ना चुनें। अगर SIP के लिए स्टॉक चुन रहे हो तो आपके ब्रोकर की सलाह ले, आपके एडवाइज़र की सलाह ले। ऐसे ही रैंडम किसी ने बोल दिया तो उसमें SIP ना करें, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी में बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर 10-20 साल के बाद वो कंपनी ही डूब जाए तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। हो सकता है आप ब्लू चिप स्टॉक्स में से ऐसे रैंडम पिक कर सकते हो, लेकिन देखा गया है लास्ट 10-20 सालों में ब्लू चिप स्टॉक्स भी डूबते हुए। तो आप जो कोई भी स्टॉक चुने, शेयर प्राइस के थ्रू या फिर उसके करंट सिनेरियो के थ्रू ना चुने, उसके मैनेजमेंट को देखते हुए स्टॉक को चुने, और चुनने से पहले आपके एडवाइज़र की सलाह लें। तो मैं कुछ
ऐसे एग्जाम्पल्स लूँगा जिसके स्टॉक पे आप एसआईपी कर सकते हो। मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ। आप अगर इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। देखिए, जनरली हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना लोगों को अच्छा लगता है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया और एमआरएफ हो गया, ऐसे शेयर्स लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं एसआईपी में। आप ये एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। वैसे ही आप अगर छोटे अमाउंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये मैंने बताया था कि 2 मेजर स्टाइल होते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो बाय ट्रेडिंग। घर में आपके पास बहुत सारा वक्त है, घर में बैठे हो, हाउसवाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए और उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ स्ट्रैटेजी जानना है। क्या है? एक है इंट्राडे। इंट्राडे बहुत ही फेमस है, डे टू डे ट्रेडिंग, हर रोज़ कुछ कुछ पैसे निकालना, हर रोज़ कुछ कुछ लॉस भी करना। तो ये इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग का सबसे आखिरी जो स्टेप होता है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ यूज़ होते हैं। तो आपको अगर चार्ट पैटर्न्स पढ़ना नहीं आता, कैंडल पैटर्न पढ़ना नहीं आता, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट में, वो सब पढ़ना नहीं आता, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना नहीं आता, तो इंट्राडे से शुरुआती समय में दूर रहिए। ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है करने के लिए, लेकिन बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये आप उतना अगर प्रोफेशनल ना बन जाए तब तक इंट्राडे में ना उतरें। इसके बाद है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग आप स्टॉक खरीदते हो 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए, जब वो स्टॉक बढ़ जाए उसे बेचते हो। तो ये एक बहुत ही शानदार सा चीज़ है। पोजिशनल ट्रेडिंग जनरली उतना लॉस नहीं होता। आप इंट्राडे करें या पोजिशनल ट्रेड करें, स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगनर हो तो इंट्राडे के लिए ना जाएं। इंट्राडे में जितना भी आपको नॉलेज मिल जाए यूट्यूब में या फिर दूसरे जगह पे, इंट्राडे ना करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें। हाँ, अगर पोजिशनल कोई स्टॉक पिक किया हो और सेम डे बढ़ जा रहा है तो उसको इंट्राडे आप स्क्वायर अप कर सकते हो, उसमें अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, ये बहुत ही रिस्की रहते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहता है वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस मिलते हैं। तो ऑप्शंस को पहले आपको स्टडी करना है, समझना है, 2-3 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करना है, उसके बाद इसमें ट्रेड करना है। ऑप्शन ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें लोगों का पैसा डूबता है, लोग इसमें कंगाल हो जाते हैं। तो समझ सकते हैं कितना डेंजरस है। तो इसमें ट्रेड करने से पहले ये दोनों में आप मास्टरी कर लीजिए, वरना आपके पैसे का लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 1 रुपये 1000 रुपये एक दिन का बन सकता है, और 1000 रुपये जीरो भी बन सकता है। तो इसमें ट्रेड करके आप, ये एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने जैसे बताया, इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हो, डायरेक्टली आप स्टॉक में एसआईपी करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या हर महीने कुछ कुछ आप गिने चुने स्टॉक भी पोर्टफोलियो में रख के उसको बाय एवरेज कर करके आप ऐड कर सकते हो। मतलब एक शेयर मैंने खरीदा था 100 रुपये का ब्लू चिप शेयर, और वो गिर गया है 80 रुपये हो गया है दूसरे महीने, तो मैं और कुछ ऐड कर लूँगा। वैसे ही ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी है इंट्राडे, पोजिशनल, ऑप्शंस ट्रेडिंग। हमने तो स्ट्रैटेजी सीख लिया, अब चलिए जानते हैं ये प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। पहले हम बात करते हैं छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करके हम ट्रेडिंग में कैसा पैसे निकालें। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में आप पैसा निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, डे टू डे लाइफ का खर्चा भी उठा सकते हैं, महीने का भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए कुछ डिसिप्लिन होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलिए कुछ टर्म्स जानते हैं, जो टर्म्स आपको डे टू डे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप अगर बिगनर हो तो इन सब चीज़ों को आप जानना चाहिए। आप अगर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो तब भी ये सब सारी चीज़ें आप सुन लीजिए, ताकि हो सकता है कुछ ज़्यादा जानने के लिए मिल सके। मार्जिन ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। मतलब मेरे पास अगर 1000 रुपये है तो मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा ब्रोकर से पैसा ले सकता हूँ, जिससे मैं 3000 रुपये का ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये जितना सुविधा भी है और उतना
नुकसानदायक भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपये और 2000 रुपये का आपने मार्जिन लिया हुआ है और 3000 रुपये में अगर 30% लॉस करते हो तो आपका 1000 रुपये जीरो हो सकता है। मतलब मार्जिन में आपका जो वॉलेटिलिटी रहता है आपका पोर्टफोलियो का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ही मार्जिन का आप अगर यूटिलाइज ठीक से कर सके तो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन शुरुआती समय के लिए मैं मार्जिन लेने के लिए मना करूँगा, अवॉइड करें। लेकिन कम पैसों में ट्रेडिंग करना है तो आपको मार्जिन लेना ही पड़ेगा। इससे पहले आप ट्रेड करें उससे पहले बहुत सारा होमवर्क कर लीजिए, तो आप मार्जिन को यूटिलाइज करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। टैक्स एंड कमीशंस, टैक्स गवर्नमेंट लेता है, कमीशन ब्रोकर लेता है। तो कमीशंस कितने लगता है और ट्रेड में टैक्सेशन कितना लगता है ये आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जाके आपका परचेसिंग प्राइस कितना आ रहा है ये आप समझ पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। आपके प्रॉफिट में कितना हिस्सा कट जाएगा ये आपके पास एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मार्केट बढ़ने के लिए बहुत ही दिन लगता है लेकिन मार्केट गिरने के लिए 1 या 2 दिन काफ़ी होते हैं। तो मार्केट गिरने में कम समय लेता है, बढ़ने के लिए ज़्यादा समय लेता है। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं और गिरने के बाद खरीदते हैं। आप अगर कोई स्टॉक खरीदोगे 95 में, वो 100 रुपये पहुँचने के लिए बहुत सारा समय लगता है। लेकिन 100 रुपये का शेयर 80 रुपये में पहुंचने के लिए एक हल्का सा न्यूज़ काफ़ी है, एक पॉलिसी चेंजेस के लिए काफ़ी है, या फिर कुछ भी हो जाए प्राइस गिरता बहुत जल्दी है। तो शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडिंग में बहुत ही यूज़फुल है, इसको फॉलो करें। ऑप्शन ट्रेडिंग मार्जिन आपको देना नहीं पड़ता, बहुत बड़ा एसेट आप कम पैसों में टोकन मनी में खरीद सकते हो, इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियोस को देखें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सकता है। तो आप अगर डे ट्रेडर हैं या फिर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं पोजिशनल कुछ भी, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप ऑप्शन में ट्रेड करें या ना करें, ऑप्शंस आपको बहुत सारे मार्केट के डिसिप्लिन्स इनविजिबली सिखा देता है। करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी बहुत ही अच्छा एसेट है, ये कम वॉलेटिलिटी में ट्रेड करने वाला बहुत ही शानदार सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप अगर डॉलर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक डॉलर अभी 70-72 रुपये चल रहा है एक डॉलर। तो आपको 1000 डॉलर मतलब 72,000 रुपये का माल केवल 2% पेमेंट करके आप खरीद सकते हो, बाकी सारा पैसा आपके लिए ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। तो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मिलता है करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत कम होता है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी लेने पर भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन शुरुआती ट्रेडर के लिए ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। नए ट्रेडर के लिए मैं को कहूँगा कि वो करेंसी में ट्रेड करें, तो बहुत सारी जानकारी उनको मिल सकता है। कमोडिटी ट्रेडिंग 3 हिस्सों में है, एक प्रीशियस मेटल है, बेस मेटल है और एग्री कमोडिटी है। तो प्रीशियस मेटल्स बहुत ही वॉलेटिल रहता है, बेस मेटल्स आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है उसके फंडामेंटल्स आप फॉलो कर सकते हो या फिर टेक्निकल टूल्स यूज़ करके आप उसको फॉलो कर सकते हो। और एग्री कमोडिटी ये बरसात के ऊपर डिपेंड करता है और खेती के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एनर्जी एक कमोडिटी है जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आता है, इसका भी डिमांड एंड सप्लाई देखिए इसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है। आप अगर कमोडिटी ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा शुरुआती समय में बेस मेटल्स में काम करने के लिए। बेस मेटल्स आपके होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये वगैरह। तो इसमें छोटे लॉट्स में आप काम कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है और आप भी बना सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स फॉलो करने हैं। स्टॉप लॉस, मानो या ना मानो स्टॉप लॉस ही ट्रेडर को बचाता है मार्केट में। आपको अगर मार्केट में लंबे अवधि तक टिके रहना है और पैसे कमाना है तो स्टॉप लॉस को अच्छी तरह से समझिए। स्टॉप लॉस के कई तरह के यूटिलाइजेशन है। स्टॉप लॉस आपके लॉस कम करता है। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट बनाने के लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो स्टॉप लॉस आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस टूल के देखकर भी आप
सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करके आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, ये आप जनरल फंडामेंटल्स टेक्निकल एनालिसिस के यूट्यूब में भी सीख सकते हो, या फिर हम भी एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही कम पैसों में, इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक पे वेबसाइट में। ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। कैंडल पैटर्न क्या है, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, न्यूज़ इम्पैक्ट कैसे रहता है, और लोगों का बिहेवियर कैंडल से कैसे पता चल सके। तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ट्रेडिंग करने से पहले। अगर ये नहीं है तो आप बहुत सारा लॉस कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट, इसके बारे में मार्केट में कोई बात ही नहीं करता। मनी मैनेजमेंट ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। आपके अकाउंट में जो भी जितना भी पैसा है, मैं अगर इसका एक एग्जांपल लूँ, 1 लाख रुपए मेरे पास है और एक स्टॉक में मैंने लगा दिए और वो बहुत ज़ोरों से गिर गया, मैं सारे के सारे पैसे गंवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मनी मैनेजमेंट का एक छोटा सा हल्का सा ट्रेडिंग फार्मूला यूज़ करूँगा। 1 लाख को 4 हिस्सों में मैं तोड़ दूंगा, मतलब एक का 25,000 रुपये का ट्रेड लूँगा। तो 4 तरह के स्टॉक में लूँगा, डिफरेंट सेक्टर के। तो यहाँ पे मेरे लॉस होने का चांसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट मिल जाए तो लॉस करने वाला ट्रेडर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एनालिसिस, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस या फिर एनुअल रिपोर्ट में चेंजेस या फिर कोई रिजल्ट में चेंजेस आता है या फिर लोगों का बिहेवियर मार्केट के प्रति क्या परिवर्तन होता है, इस एनालिसिस को आपको अगर प्राइस में कन्वर्ट करना आ जाए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब एक बैड न्यूज़ आया, वो बैड न्यूज़ कितने समय तक मार्केट में टिकेगा और कितने तक प्राइस गिर सकता है, ये एनालिसिस करना सीख गए तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो मोटा मोटी मैंने ट्रेडिंग के बारे में जितने भी चीज़ें जानना चाहिए उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इज़ इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टिंग। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट में तो ट्रेडिंग से भी ज़्यादा आसान है पैसे कमाना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको 20-25 साल आगे देखना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता साधारण लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। 20-25 साल के बाद के लिए सोचने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़ने के लिए पड़ता है। इकोनॉमी एनालिसिस करना पड़ता है, गवर्नमेंट को छांटना पड़ता है, गवर्नमेंट क्या सोच रहा है देश के बारे में उसके बारे में जानना पड़ता है, और जो भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी सेक्टर है वो क्या सोच रहे हैं वो जानना पड़ता है। बिजनेसेस, आपको बिजनेस को समझना है, स्टॉक प्राइस को नहीं। स्टॉक प्राइस के पीछे एक बिजनेस है, बिजनेस कितना वॉलेटाइल है, बिजनेस के ऊपर क्या क्या रिस्क हो सकता है, बिजनेस कैसे मूव कर रहा है, उसका प्रायोरिटी क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। आप अगर बिजनेस के प्रोडक्ट्स नहीं जानते, लोगों का डिमांड एंड सप्लाई उस बिजनेस के बारे में नहीं जानते और उस स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसी तरह फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो जनरली नॉर्मल लोगों के लिए फाइनेंस थोड़ा मुश्किल है। जैसे आप अगर बैलेंस शीट पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो या कैश फ्लो पढ़ो, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कंपनी एनालिसिस करने के लिए, कंपनी का स्ट्रेंथ जानने के लिए। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सब आप समझ पाओगे। तो कैसे समझोगे? सिंपल सी बात है, आप किसी भी एक मेंटर से ये 3 चीज़ सीख सकते हो, फाइनेंस के बारे में सीख सकते हो, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक ने ऑलरेडी एक कोर्स प्रोवाइड कर चुका है, उस कोर्स आप कर सकते हो। उसमें हम फाइनेंस के लिए भी एक चैप्टर बनाए हैं जिसमें आप कम समय में कैसे संपूर्ण फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो और उसके बारीकी से भी कैसे एनालिसिस कर सकते हो, ये दोनों तरीके हमने वहाँ पर सिखाए। तो फाइनेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ए बिजनेस। सेकंड, सेक्टर। आपको सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका बिजनेस कौन से सेक्टर में है और ये सेक्टर दूसरे किन सेक्टर्स में चेंजेस आने पर ये सेक्टर वॉलेटाइल होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बैटरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और बैटरी कंपनी का रॉ मटेरियल्स क्या है, रॉ मटेरियल एसिड है और लेड है। अगर कमोडिटी में लेड का प्राइस अप जाता है तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी कंपनी है उनके परचेजिंग के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो इस पैट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो आने वाले समय में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर के आ सकता है और शेयर प्राइस गिर सकते हैं। तो सेक्टर कोरिलेशंस होते हैं, सेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्टर जितना क्लैरिटी आएगा बिजनेस के ऊपर भी आपका उतना ध्यान अच्छा आएगा। इवेंट्स, कंपनी के अपने इवेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट्स के अपने इवेंट्स रहते हैं।
कंपनी जब जब क्वार्टरली प्रॉफिट या लॉस का अनाउंसमेंट करता है, कंपनी जब कभी भी एजीएम का रिपोर्ट अनाउंसमेंट करता है, ये सब समय में प्राइस अप एंड डाउन होता है और कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वैसे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन सबको आपको ट्रैक करने हैं। पॉलिसीज भी अगर मैं कहूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज में हल्का सा चेंजेस एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लॉस में ले सकता है या फिर फ़ायदे में ले सकता है। कंपनी कितना लिवरेज ले चुका है या फिर कंपनी के पास कैश कितना है, वो भी डिपेंड करता है कंपनी के आगे बढ़ने और पीछे रह जाने के लिए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज ना करें। गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरह के हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में हल्का सा बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट में चेंज करता है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और गवर्नमेंट अगर किसी सेक्टर के ऊपर टैक्सेस में चेंजेस करता है तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया। ये इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है मार्केट में, तो इनको एनालिसिस करना ना भूलें। इन्फ्लेशन, महंगाई आपको ध्यान देना ही है। महंगाई बढ़ रहा है या घट रहा है, सीपीआई इंडेक्स कैसा है, आईआईपी इंडेक्स कैसा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा कैसे आ रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। ये सारे चैप्टर हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आप हमारे वेबसाइट में जाके थोड़ा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ हम पढ़ाते हैं। एनुअल रिपोर्ट, एक कंपनी है, कंपनी के पीछे मैनेजमेंट क्या सोच रही है और आने वाले समय में क्या वो करना चाहती है। एनुअल रिपोर्ट में A to Z सब कुछ मेंशन रहता है। आपको एनुअल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ बात करने का जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है। तो एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। इसको पढ़ने का भी स्टाइल है, एक एक एनुअल रिपोर्ट 200-300 पेजेस के होते हैं, लेकिन एक एनुअल रिपोर्ट A to Z अगर पढ़ेंगे तो आपको कई सारे घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्निक सीख जाए एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ें, तो आप जल्द से जल्द एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। एक दिन में 4-5 एनुअल रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या रहते हैं, कैसे कंपनी को एनालिसिस किया जाता है, इसका आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एनालिसिस कैसे होता है, स्वॉट एनालिसिस कैसे होता है, ये सब बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट कैसे पढ़े, रिसर्च रिपोर्ट कितने टाइप्स के आते हैं ब्रोकर के पास से, यही सब है बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस। इनको पढ़ें, ये सब जानने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ पाओगे। मैनेजमेंट एनालिसिस, एक कंपनी में अगर मैं कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही तय करता है कि प्रोडक्ट कैसा बना है, वही प्रोडक्ट सेल होता है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ता है। अगर मैनेजमेंट ही गलत डिसीजन ले ले तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट 90% बिजनेस का रहता है और 9% बिजनेस का प्रोडक्ट या बिजनेस का आइडिया और 1% शेयर का प्राइस रहता है। तो मैनेजमेंट एनालिसिस करना ही सबसे बड़ा टॉप पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस में। ये सब चीज़ें आपको सीखना है, जानना है आगे बढ़ने के लिए इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। ओके, तो ये सब चीज़ें आप जानें। फिलॉसफी, स्टॉक मार्केट में अगर एंटर कर रहे हो आपका एक फिलॉसफी होना चाहिए। आपको रूल्स एक बनाना पड़ेगा कि मैं इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा, ऐसे कंपनी खरीदूंगा और ऐसे बेचूंगा। ये जो फिलॉसफी आपको मार्केट के बहाव में बहने नहीं देगा। मार्केट में थीम चेंज होते रहते हैं, मार्केट में स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही थीम चेंज होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। लेकिन आप एक अगर अपना फिलॉसफी बना लो तो मार्केट जितना भी वॉलेटाइल हो और जैसे भी थीम में जाए ना क्यों, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। जैसे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ का है बाय राइट सीट टाइट, उनका क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं और पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये उनका फिलॉसफी है। तो आप भी अपना एक फिलॉसफी बनाएं जिसमें बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। फाइनली हम बात करेंगे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कम पैसे में अगर हम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारा रिस्क प्रोवाइड यहाँ पे इन्वॉल्व है। पहले हम बात जानते हैं कि रिस्क ट्रेडिंग में क्या है। फर्स्ट, इंट्राडे इज बहुत ही रिस्की है। ये सबसे लास्ट वाला सीढ़ी है, इससे पहले नहीं करना है, इससे दूर रहना है। लीवरेज,
जितना कम हो सके लिवरेज ले। कम पैसा डाल रहे हैं तो लिवरेज लेना पड़ेगा, लेकिन इसको नाप के ले आप जितना संभाल पाओ। टाइमिंग, ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले से डिसाइड कर लो कि कितना टाइम तक एक ट्रेड में रहोगे। अगर वो मोमेंटम कट जाता है निकल जाओगे, या फिर टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो निकल जाओगे। ऑप्शंस में आप अगर ट्रेडिंग करते हो और टाइमिंग में नहीं निकल पाए, ऑप्शंस जीरो हो जाते हैं। फिर से बताता हूँ, ऑप्शंस जीरो हो जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम स्टॉप लॉस भी यूज़ किया जाता है। तो टाइम मैटर करता है यहाँ पे, तो टाइम को फॉलो करें। इसके बाद क्या है, चांस ऑफ लॉस एवरीथिंग। सही है, आप लिवरेज लेके काम करोगे, इंट्राडे करोगे, टाइमिंग करोगे, तो अगर ठीक समय में एग्जिट नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा पैसा आपका डूब सकता है। तो ध्यान रहे, जब कभी ट्रेड करें ये सब रिस्क के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इन्वेस्टिंग रिस्क क्या क्या है, बिजनेस साइकिल, सारे बिजनेस साइक्लिक होते हैं। बिजनेस जब आप करते हो, मोमेंटम चेंज होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है प्रोडक्ट के प्रति। अगर कंपनी वो बिहेवियर को अडॉप्ट ना कर पाए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना कर पाए, बिजनेस डूब जाते हैं। 1900 शताब्दी में जो भी डाउजोन के जितने भी सारे कंपनीज थे, सारे डूब गए। डाउ के सारे डूब गए 2000 आते आते। 2000 के शुरुआत के समय में जब देखा गया, तब केवल एक ही कंपनी बचा है, वो है जीई। तो इतना कंपटीशन रहता है मार्केट में। तो बिजनेस साइकिल को समझे। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आप अगर सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो बहुत ही रिस्की है। प्राइस वॉलेटिलिटी रहता है मार्केट में। आपका अगर इमरजेंसी फंडिंग चाहिए होता है, आप एग्जिट करना चाहोगे स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे एक बड़ा सा लॉस बन सकता है। क्या करना है आपको, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, जो फिलॉसफी है उसमें बैठे रहना है, तभी जाके आप पैसे कमा पाओगे। इमरजेंसी एग्जिट इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। जब मार्केट ओवर वैल्यू बनाता है, आपको ज़्यादा पैसा देता है, तभी आपको प्रॉफिट बुक करना है, ना कि मुझे पैसे चाहिए तभी निकालना है। तब आप अगर निकालते हो तो लॉस में आपका पैसा निकलेगा। इकोनॉमी एनालिसिस करना, इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमी में अगर वॉलेटिलिटी दिखा जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में भी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा। तो इकोनॉमी को स्टडी करें। इकोनॉमी का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। आप अपने देश में बैठे रहते हो, बाहर अगर कुछ वॉर हो गया या कोई देश में युद्ध हो गया, तो आपका इकोनॉमी ड्रॉप हो जाता है और इसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में आता है। इसका एक एग्जांपल लूँगा। 2014-15 के बाद से जब यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड वार चलने लगा, 2017-18 में देखा गया इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस आने लगा, तो सारे पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मेंस हो गए। और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज करता है तो आपके पोर्टफोलियो भी गिरता जाता है। ये बहुत ही बड़ा रिस्क है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर आप नज़र बनाए रखें। आशा करता हूँ जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो सारा आपके लिए हेल्पफुल हो। आप कम पैसों में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन जो कुछ भी डिसिप्लिन लगता है मैंने आपको बताया है। अगर कुछ छूट गया है या फिर आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन या सजेशन डाल दीजिए, मैं उस पर कमेंट करूँगा या फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग्ड।